अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। 2021 ये ज़्यादा वर्स प्रूफ किया है अपने आप को कंपेयर टू लास्ट ईयर 2020 इन टर्म्स ऑफ कोविड। जो बीमारी उरूज पर है सारे देशों में और इंडिया में ख़ास तौर से ज़्यादा इन्फेक्टेड नंबर, सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक प्रूफ किया है अपने आप को और मौत भी ज़्यादा लोगों की हो रही है इस साल। तो ये साल अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, कई सारे लोगों पर दबाव डाला गया था स्टेट्स पर लॉकडाउन को लेकर, और जैसा आपको पता है 2021 में उतना ही रिलैक्स हुआ है। पिछले साल तबलीग जमात पर सारा इंजाम ढकले गया था ये बताकर कि ये लोग ही इस बीमारी को फैलाए हैं पूरे हिंदुस्तान में। उससे पहले तो हिंदुस्तान में कोई अता पता ही नहीं था इस बीमारी का। पर इस साल जैसा आप देखेंगे बहुत ही रिलैक्स रूल्स है, क्योंकि दो चीज़ें बहुत उरूज पर, इलेक्शंस जिसकी वजह से शायद सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश है, और दूसरा है आप देखेंगे फेमस हिंदू फेस्टिवल जिसे कहते हैं कुंभ मेला। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पिलग्रिमेज हो या इलेक्शन रैलीज हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये कंप्लीटली जीरो के बराबर हो चुका। तो क्या सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है इस बीमारी को फैलाने में हिंदुस्तान में? और क्या इन पिलग्रिम्स की या इलेक्शन रैली में जो लोग आते हैं, क्या ये इनकी गलती है? अगर ये इनकी नहीं है तो असल जिम्मेदार इसके कौन है? और जैसा देख सकते हैं पिछले साल पूरा मीडिया जो है वो तबलीग जमात पर, मरकज पर गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि यही लोग बीमारी फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इस साल वो सारे मीडिया जर्नलिस्ट खामोश क्यों हैं? कौन उन्हें इशारा दे रहा है कि कुछ नहीं कहना इस वक्त? और वीएचपी ने क्या कहा तबलीग जमात को इस साल भी लेकर जब उन पर उंगलियां उठने लगी? देखते हैं आगे वीडियो में। कुंभ मेला जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल और पिलग्रिमेज का एक पीरियड माना जाता है, जिसमें कहते हैं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग होती है। तकरीबन 50 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस पिलग्रिमेज के सेशन। तो द हिंदू आर्टिकल में दिया गया है कि तकरीबन 1700, ये भी 5 दिन पहले का आर्टिकल है, अब हो सकता है कि तकरीबन 2000 के ऊपर चले गए होंगे, 1700 लोग उस वक्त तक पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे कोविड के मामले में। और ये कहा जा रहा है कि ये शायद रिलीजियस गैदरिंग जो है बहुत भयानक तरीके से ये बीमारी को फैलाने का एक स्पॉट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी कोई चीज कोई फॉलो नहीं कर रहे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू आर्टिकल में दिया गया है कि on April 14 and April 12 pilgrims were openly violating COVID norms like wearing face mask and maintaining social distancing। मतलब कि सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क कोई फॉलो नहीं कर रहा था। और देखते ही देखते निरंजन अखाड़ा ग्रुप्स रहते हैं इसके अंदर भी, उनके जो टॉप के जो हेड्स है, जो रिलीजियस हेड्स है, उन लोगों की भी इसमें कोविड की वजह से मौत हो भी चुकी है। तो वो लोगों ने तो कुछ ग्रुप्स ने अनाउंस कर दिया कि हम एग्जिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बीमारी सबको फैल रही है और हम प्रिकॉशन लेना चाहते हैं ताकि हमारे ग्रुप को परेशानी ना हो। यहाँ पर जो पिलग्रिम्स है वो लोग, जो गंगा रिवर है इसके अंदर ये लोग एक डिप लेते हैं, मतलब एक बार डुबकी लगाते हैं, 1 से 2 बार लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये गंगा होली वाटर है उनके लिए, और इसमें शाही स्नान कहते हैं वो लोग जब डुबकी लगाते हैं। वो डुबकी को मानते हैं कि बहुत ही रिलीजियस एक पिलग्रिमेज का एक पार्ट है, सारे उनके जो गुनाहें थे वो एक डिप लेने से माफ हो जाते हैं और कई सारी चीजें हैं। तो इस शाही स्नान में अप्रैल 14 को तकरीबन 9.5 लाख लोग पिलग्रिम जो है उन्होंने डिप लगा। तो सिर्फ एयर से ही नहीं पर बल्कि पानी भी जो है पूरे लाखों लोग शेयर कर रहे थे उस वक्त बिना किसी प्रिकॉशन। दूसरे अखाड़ा के जो सीर है, जो हेड प्रीस्ट है, उन्होंने निरंजनी अखाड़ा को कहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये अनाउंस करके कि तुम इससे विड्रॉ कर रहे हो, और ये कहा कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर के हाथ में ये डिसीजन है। तो आप देख सकते हैं एक ग्रुप का हेड प्रीस्ट की मौत हो गई तो वो लोग पीछे हटना चाह रहे, तो दूसरे ग्रुप्स कह रहे हैं कि नहीं हटना, तुम यहीं पर रहो। और इस चीज का जवाब सेक्रेटरी निरंजन अखाड़ा का महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कई सारे सेंट्स और फॉलोअर्स, उनमें कोविड के पूरे सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं और हम नहीं रह सकते ऐसी जगह। तो सोचो आप, जहां पर तकरीबन 8 से 10 लाख लोग आपके सामने इस वक्त है, 50 लाख टोटल पिलग्रिमेज जो होता है, वो लोग देख रहे हैं कि कई लोगों को ये सिम्टम्स आ चुके हैं। तो एक बहुत खतरनाक स्पॉट हो गया है ये जो हेल्दी लोग हैं जिनको इफेक्ट नहीं हुआ उनके लिए, और साथ ही साथ जो इन्फेक्ट हो गए वो अब सुपर स्प्रेडर्स हो जाएंगे। सुपर स्प्रेडर मतलब एक से एक जितने भी वो लोग अब लोग टच में आएंगे, जब अपने अपने स्टेट्स को वापस आएंगे तो हर स्टेट में उससे फैल जाएगा। और सिर्फ पिलग्रिम से नहीं, साथ ही साथ जो पुलिस वाले भी वहां पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, हैंडलिंग पर्पस के लिए, उनमें भी कई सारे पुलिस वालों को
कोविड के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि उनको भी अब कोविड हो चुका है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये भी दिया गया कि कई सारे पुलिस वाले उनमें से तो ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके थे, एक नहीं बल्कि 2 जो डोजेस थे, उसके बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो ये चीज पे आप देखेंगे कि मीडिया कंप्लीटली खामोश है। और अगर कोई सवाल उठा रहा है कि ये पिलग्रिमेज ऐसे वक्त एटलीस्ट अवॉइड करना था किसी भी हाल, क्योंकि बहुत हालात हिंदुस्तान के खराब है, तो जो आईटी सेल के लोग हैं, जो वैसे भी 2 रुपए उनको मिलते हैं हर ट्वीट के, वो लोग बहुत एक्टिव हो गए और उन सभी लोगों को गाली दे रहे हैं जो इस पिलग्रिमेज के बारे में कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था या कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मेंटेन करना चाहिए था। क्योंकि एक साल अगर आप पीछे जाएंगे, अप्रैल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 950 फॉरेन नेशनल्स को तबलीग का जो इवेंट हो रहा था उनको उस वक्त ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मार्च में 2020 के दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में मरकज हुआ था तबलीग का जो एनुअल इवेंट होता है एक जगह, तो वहां पर ये मरकज हुआ था, यहाँ पर कॉन्ग्रेगेशन हुआ था। और ये कोविड के जो गाइडलाइंस दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, फेस मास्क लगाना, ये अनाउंस होने से पहले उस मरकज में कॉन्ग्रेगेशन हुआ था, मतलब जमा हुए थे लोग। तो ऐसा नहीं कि वो बोलने के बाद जमा हुए, जैसा इस साल 2021 में कुंभ मेला में सारे पिलग्रिम्स जमा हो रहे हैं। रीजन जो तबलीग पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था क्योंकि उनके कई सारे जो लोग थे इन्वॉल्व, जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे, उनको कोविड के सिम्टम्स निकले थे, कंफर्म कोविड पॉजिटिव भी थे। और ये कहा गया था कि तुम लोग जमा ही क्यों हुए थे और तुम्हारी वजह से सारे हिंदुस्तान में अब ये बीमारी फैल गई। मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो पिछले साल बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि क्या वाकई पूरी गलती सिर्फ तबलीग की थी। आप कैसे भी उस वीडियो को चेक कीजिए। क्विंट में ये एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी दिया गया कि तबलीगियों को तो क्रिमिनलाइज किया गया था पिछले साल, जबकि कोविड के गाइडलाइंस उनके कॉन्ग्रेगेशन, उनके जमा होने के बाद कई हफ्तों के बाद आया था। लेकिन इस साल कुंभ मेला के जो डिवोटीज है उस पिलग्रिमेज को तो सेलिब्रेट किया जा रहा सारे हिंदुस्तान। और ये एक्सपोज करता है पॉलिटिक्स कोविड पॉलिसिंग, मतलब कि कोविड की जो पॉलिसीज है वो सिलेक्टिव रिलीजन के हिसाब से स्ट्रिक्ट रहना या नरमी उसमें पेश आना, ये क्लियरली दिखकर आ रहा है। और साथ ही साथ थोड़े दिन के बाद केस उन पर दर्ज हुए थे तबलीगियों पर, जितने फॉरेन के नेशनल्स थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, बैन कर दिया गया था वापस फिर नेक्स्ट टाइम आने से। तो कोर्ट में जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इन एफआईआर के ऊपर, तो कोर्ट ने क्लियरली पुलिस के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्सा वाला स्टेटमेंट दिया और कहा कि कंप्लीट एब्यूज ऑफ प्रोसेस हुआ है इस मामले में। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तबलीग के मरकज को एक बहाना, एक बकरा बनाया सारा इंतजाम इस बीमारी का ढकेलने के लिए। और 16 दिसंबर 2020 को दिल्ली की कोर्ट ने तकरीबन 40 फॉरेन नेशनल्स को कंप्लीटली एक्विट कर दिया, मतलब कि बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि अननेसेसरी इनके ऊपर ये एफआईआर थोपा गया था। तो इस साल कुंभ मेला में इतने सारे लाखों लोग जमा कैसे हुए देखा गया। तो क्विंट में ये भी दिया गया कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, जो है बीजेपी की, उसके चीफ मिनिस्टर को जब पूछा गया कि तुम ऐसे वक्त क्यों इतना गैदरिंग को परमिशन दे रहे हो, क्यों स्ट्रिक्ट अपना रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हो, प्रिकॉशंस क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि ये साल तो ये बीमारी बहुत उरूज पर है। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुंभ मेला को तबलीग के मरकज से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरकज जो था तबलीग का वो एक क्लोज्ड स्पेस में था और कुंभ मेला एक ओपन स्पेस में, मतलब कि बीमारी जो है वो अगर छत रहा तो वो आती और अगर खुला आसमान दिखा तो वो डर के भाग जाते वहां से। ऐसे ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर बने हुए हमारे देश के। और उसने ये भी कहा कि हेल्थ जो है, जो सेहत है, ये प्रायोरिटी है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हमें देखना चाहिए। जब पिछले साल तबलीग का कॉन्ग्रेगेशन हुआ था, कोई मिनिस्टर, कोई इंसान उस वक्त खुश नहीं था और जितने दिल खोल के एफआईआर उन पे दर्ज कर सकते थे, जितना मीडिया गाली दे सकती थी, उस वक्त सबको फ्री हैंड मिला था देने के लिए। पर इस साल कोई कुछ नहीं कह रहा है। और साथ ही साथ रावत जो है बीजेपी गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का, उसने ये भी कहा कि ये कुंभ मेला में सब हमारे अपने देश के लोग हैं, कोई बाहर वाला नहीं है, जैसा तबलीग के वक्त पाए गए थे। मतलब कि पासपोर्ट देखकर आजकल बीमारी जो है कोरोना की वो फैल रही है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या इंडियन नेशनल है तो बाजू से चले जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अपनी जगह जो है रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रही है सिलेक्टिव तरीके से। उस पर भी अप्रैल 12 को दिल्ली कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल किया कि क्यों निजामुद्दीन मरकज में एंट्री को अभी भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। मतलब कि कई लोगों को पता नहीं है कि अभी भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ चंद लोग जा सकते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए, मास्क लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कुंभ मेला, लाखों लोग एक ही जगह पानी में शाही स्नान ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ कि पिलग्रिम्स की जो कुंभ मेला में जो इन्वॉल्व हुए, इनकी कोई गलती इसमें नहीं है। और इसी चीज को सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने प्लेस किया कोर्ट में एक अपना पिटिशन और ये कहा कि क्यों कोविड के रूल्स हरिद्वार जहाँ पर कुंभ मेला हो रहा है वहां पर एप्लीकेबल नहीं है और सिर्फ जहां पर मुस्लिम मरकज होल्ड हो रहे हैं वहां पर इतना स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो हो रहा है। देखा गया तो स्ट्रिक्ट फॉलोइंग जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके खिलाफ नहीं है कोई भी, लेकिन दूसरी तरफ फ्री हैंड क्यों दिया जा रहा है
इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं लोग। अब देखते हैं मीडिया की तरफ कैसा रुझान रहा है। पिछले साल 2020 में तकरीबन 6 से 8 महीने टीआरपी जबरदस्त मिलने के लिए सारे मीडिया पर्सन जितने जर्नलिस्ट थे, तबलीग का जब केस हुआ था तो कंटिन्यूस वो लोग उनको कई नाम रख रहे थे, कोरोना स्प्रेडर, कोरोना के बॉम्बर, फैलाने वाले लोग, बैन कर दो इनको, इनके मरकज को बैन कर दो। ड्रोन शॉट्स आ रहे थे उस सेंटर के और कहा जा रहा था कि ये है जो हिंदुस्तान में इस बीमारी को फैला रहे हैं, अला बला अनाप शनाप जो कहना था वही आप देखेंगे। इस साल जब लाखों लोग शाही स्नान ले रहे हैं, मीडिया वाले कहीं और ही उनका रुझान है, ये वो कुछ भी वो लोग डिस्कस करने में लगे हुए। तो क्या कोविड सिर्फ मुसलमान मरकज में ही फैलता है और उन्हीं की वजह से फैलता है, और क्या वो टेम्पल्स में और जो दूसरे पिलग्रिमेज एरियाज है दूसरे रिलीजन्स के, वहां पर सिर्फ फेथ और आपका सेंटिमेंट स्प्रेड होता है, जिस तरह से आजकल हालात चल रहे हैं? इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियंस के साथ साथ मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें होता है। प्रिंट में एक बात ये भी कहा गया कि दोनों जब अगर गलत है तो एक को ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे, जमा होकर स्प्रेड करने का एक प्री प्लान टैक्टिक था पिछले साल, और इस साल जो जमा हो रहे हैं लोग वो फेथ के बेसिस पर हो रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो दोगलापन है मीडिया में जिस तरह से दिया जा रहा है रिलीजियस बेसिस पर, इसकी वजह से इंडिया के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और उसमें ये भी एक पॉइंट दिया गया कि एस्पिरेंट जो होते हैं यूपीएससी एग्जाम्स लिखने के, उनको एग्जाम जिहाद कहा जा रहा है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब भी कोई पढ़ लिख कर एक अच्छे पोजीशन पे आ रहा है मुस्लिम, तो उसको एक प्री प्लान जिहादी बताया जा रहा है। क्यों ऐसा मीडिया हो चुका है आज इस देश में? देखा गया तो मीडिया का काम है पैसा लेना, और जिस तरह से पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पावर उसे पैसा दे रही है जो कहने के लिए, मीडिया वाले आंख बंद कर उसी तरह से गाना गाएंगे। तो चंद पैसों के लिए सारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं ये मीडिया बायस किस्म की। इस चीज को वीएचपी जो है विश्व हिंदू परिषद, ये ओपनली एंटी मुस्लिम ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इनको जब पूछा गया कि मरकज में ऐसा पिछले साल हुआ था और इस साल कुंभ मेले में क्यों नजरअंदाज आप लोग भी कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बीमारी बहुत डेंजरस स्टेज पर है। तो वीएचपी के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि बहुत सारे फर्क है तबलीग के मरकज में और हमारे इस कुंभ मेला में। देखते हैं क्या क्या वो डिफरेंसेस उसने कोट किया। उसने कहा कि कुंभ एक रिलीजियस फंक्शन है और मरकज जो था वो मुस्लिम्स अपना डोमिनेशन बताने के लिए कॉन्ग्रेगेशन था, मतलब जमा हुए थे। दूसरा फर्क है कि कुंभ को गवर्नमेंट परमिशन मिला और कोई ये छुपा हुआ अफेयर नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गया तो जो कोरोना बीमारी है वो माफी चाहकर गेट से पलटकर वापस चल जाते हैं। और कुंभ जो है वो एक रिलीजियस फंक्शन है और मरकज जो था वो नॉन रिलीजियस था। पता नहीं ये कहां से ये लोग बात लाते हैं। और ये भी कहा कि ये हिडन अफेयर था मरकज का, कोई छुपी हुई बात नहीं है। सबको पता है कि साल में एक बार बहुत बड़ी जमात का कॉन्ग्रेगेशन होता है, मरकज जिसे कहते हैं। और सबसे अजीब बात उस सेक्रेटरी ने कहा कि कुंभ और मरकज को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुंभ जो है वो गंगा जल है, जो मरकज था वो गंदगी का नाला है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितना जहन इनका खराब हो चुका है। गंगा जल प्योरिटी है, ये नाला है, वो वैसे है, ये ऐसे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना कोई प्रिकॉशंस लिए लाखों लोगों को आप सपोर्ट करना एक ही जगह आने के लिए। देखा गया तो जो बता रहे हैं ये लोग कि ये इनके हिंदूज को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज, अगर आप इस बात पे गौर करेंगे, इन्हीं हिंदू भाइयों के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि बीमारी की जगह जब पॉट बन रहा है तो ऐसे वक्त आप अपने लोगों को बचाना चाहिए, और बचाएंगे नहीं, सबको एक ही जगह ढकेल रहे हैं। तो इसमें आप समझ जा सकते हैं कि दुश्मन कौन है असली इन मासूम पिलग्रिम्स का। प्रिंट में ये भी दिया गया कि खुद एक सीनियर उत्तराखंड का बीजेपी लीडर ने द प्रिंट को कहा कि वहां का जो चीफ मिनिस्टर रावत है वो पॉलिटिकली इस कुंभ को अलाउ कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड का रिस्क रखते हुए भी हम रिलीजियस सेंटिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगले साल स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले। तो आप समझ सकते हैं इलेक्शंस करीब है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया था श्रीलंका का नकाब बैन, फ्रांस का एंटी मुस्लिम लॉज जो वो निकाल रहा है और निकाल भी चुके हैं। ये हर चीज में पीछे एक मेन मोटिव होता है इलेक्शंस। जब भी ऐसे कुछ चीजें होते हैं तो समझ जाओ कि इलेक्शन बहुत करीब है। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा कि लेट कुंभ मेला बी सिंबॉलिक गिवन कोविड सिचुएशन। तो क्या गलती इसके अंदर पिलग्रिम्स की है, जो हिंदू पिलग्रिम्स आ रहे हैं कुंभ मेला को? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम आदमी सिर्फ यही देखता है कि उनके रिलीजियस हेड्स और गवर्नमेंट क्या कहते हैं किसी चीज को लेकर। जब गवर्नमेंट ने खुद परमिशन दिया, जब आपके खुद रिलीजियस हेड्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलो सब कॉन्ग्रेगेशन में, तो नेचुरली एक सिविलियन जो है, एक आम आदमी जो है, वो ब्लाइंडली फॉलो करेगा, क्योंकि वो तो देखते हैं कि गवर्नमेंट को, अपने रिलीजियस हेड्स को एज अ लीडर, एज अ गाइड, जब वो लोग कह रहे हैं कि आ सकते, तो सब पिलग्रिम्स तो मासूम होते हैं। और जब फेथ की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, तो आदमी दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने लगता है ऐसे। और नेचुरली लाखों लोग कुंभ मेला को अटेंड करने निकले। वहां पर स्ट्रिक्ट फॉलो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब लाखों में लोग आते हैं तो बहुत टफ होता है मेंटेन करने के लिए। अब आप जैसा देख सकते हैं मक्का जो है वो ओपन कर दिया गया है, मदीना ओपन कर दिया गया है। वहाँ पर आप प्रॉपर मेंटेन देखेंगे, डिस्टेंस का हो रहा है,
फेस मास्क नहीं रहा तो आपको अलाउड एंट्री नहीं है। अगर आप बिना फेस मास्क के इन रिलीजियस प्लेसेस में दिखेंगे, इंस्टेंटली आपको चालान मारा जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि आपको अलाउ नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आने के लिए। तो मेंटेन करना ये गवर्नमेंट्स के ऊपर रहता। और अगर फ्री हैंड दिया जा रहा, मीडिया को खामोश बैठाया जा रहा, तो समझ जाओ कि इलेक्शंस की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और जितने भी इलेक्शन रैलीज अभी हो रहे हैं, आप जैसा देख सकते हैं, वहां पर स्पीच देते वक्त सामने तो लोग एक दूसरे के आंख के ऊपर गिरे हुए हैं। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी जगह मेंटेन नहीं हो रही और इंडिया के हालात पीक पे है, वर्स्ट सिचुएशन के इस। तो लोगों की गलती नहीं, लीडर्स की, रिलीजियस हेड्स की, ये सब इस चीज को देखना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस कुंभ मेला के दुश्मन दूसरे रिलीजन के लोग नहीं है जो आप खिलाफ कह रहे हैं, कि उन्हीं के अपने रिलीजियस हेड्स और पॉलिटिकल लीडर्स। क्योंकि जब कोई जगह अगर आग लगी है तो आप अपने लोगों का ख्याल करेंगे तो पीछे हटा लेंगे। उस आग में कूदने के लिए अगर आप लोगों को कहेंगे तो ये आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आप ही की बुराई यही लोग चाह रहे हैं। ये चीज काश लोग हमारे समझ सके। कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि कोविड के टेस्ट पूरे हो रहे हैं, जितने भी 50 लाख 30 लाख लोग हैं, ये सारे के सारे टेस्ट इनको किया गया है कोविड का, नेगेटिव निकलने पर आगे ये लोगों को भेजा गया। देखा गया तो इस क्लियरली झूठ है, सिर्फ बहाने। और देखा गया तो वही अब स्प्रेड हो रहा है उस कॉन्ग्रीगेशन में कुंभ मेला के कोविड। कितने लोग वापस अपने अपने स्टेट्स को आएंगे, शहरों को आएंगे इस बीमारी को लेकर, पता नहीं। अब इस सारे वीडियो को देखकर आप ही अंदाजा लगाइए और आप कमेंट कीजिए कि क्या सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है आज भी हिंदुस्तान में इस बीमारी को फैलाने के लिए। आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए मेरे चैनल पे। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।